हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जो आज पेपर हुआ है कॉमर्स का 18 जून 2024 को, इसका पूरा सॉल्यूशन। पेपर 1 का जो सॉल्यूशन है वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे देख लीजिए। इसमें हम आपको पेपर 2 के टोटल 100 क्वेश्चंस बताने वाले हैं और हम आंसर्स बताएंगे, उनका पूरा एक्सप्लेनेशन हम बाद में जब डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जब देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट रीजनल रूरल बैंक्स। तो फर्स्ट आरआरबी वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन अक्टूबर 2, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। आरआरबी का एक्ट 1976 एप्लीकेबल है। मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ आरआरबी इज 10 करोड़, ये स्टेटमेंट गलत है, तो सी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो सी जहाँ जहाँ है उसको हटा दोगे आप, तो आंसर आपको मिल जाएगा। जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ABDE। यहाँ पे सी के अलावा जो चारों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ए कमेटी वाज सेटअप इन 1993 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ R.N. मल्होत्रा। तो R.N. मल्होत्रा बहुत आपके प्रोमिनेंट नेम है और ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग इनकी कमेटी फॉर्म की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर आपका बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए 53, द चैनल्स लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लगा कि एनटीए को थोड़ा और अच्छा फ्रेम करना चाहिए। चैनल्स की बात कर रहा है तो मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो ए, बी और डी बनेगा, क्योंकि चैनल्स तो यही हैं, बाकी वो डिस्ट्रीब्यूशन का भी अगर है तो सारे ही वैसे डिस्ट्रीब्यूशन में भी आते हैं, लेकिन अभी के लिए चैनल्स पे फोकस करें तो ए, बी और डी यहाँ पे आंसर ठीक बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 54, जस्ट अ मिनट, 54 क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द सिग्निफिकेंट मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा है, थोड़ा सा कट गया है लेकिन फॉरेन एक्सचेंज के बारे में है। तो आप सीधे से देख सकते हो कि जो ए, बी, सी यहाँ पे डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज की बात की जा रही है। डी वाला में नॉट जो है वो नॉट इसको गलत कर देता है, तो ए, बी, सी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ठीक है, 54 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी में आती है और आपकी स्ट्रेटिफाइड भी आती है और क्लस्टर्ड भी आती है, तो ए, बी, डी जहाँ पर है वो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जबकि कोटा और स्नोबॉल सैम्पलिंग ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं। 56 पे आ जाइए। 56 जो है आपको क्वालिटेटिव रिसर्च के स्टेप्स बताने हैं। तो सबसे पहले आप रिसर्च टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हो, बी सबसे पहले आएगा, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए, बी एक ही ऑप्शन में है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करते हो आप, फिर पर्पज देखते हो, फिर आप डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और लास्ट में राइटिंग द रिपोर्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा 56 का। 57 पे आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो प्रॉफिटेबिलिटी इज हायर इन एग्रेसिव अप्रोच, ये बिल्कुल ठीक है। 1, 2, 3 बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो 57 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। 58 पे आ जाइए। ये मैचिंग करनी है आपको, डिडक्शंस दी हुई हैं सेक्शन। तो 80E को अगर आप मिला दो तो ये हायर एजुकेशन के लोन से होती है। बी का थर्ड, क्या इससे आंसर मिल रहा है? आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए, बी के थर्ड से 2 जगह है, तो एक और मिला लीजिए। 80DDV आपका मेडिकल ट्रीटमेंट में होता है, ए का 4 और बी का 3, तो आंसर आपका मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए 59 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की कंपोनेंट्स ऑफ थर्ड जनरेशन बैलेंस स्कोर कार्ड। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी नया पूछा गया है, तो इसमें जो आंसर मैंने लगाया है, मैं अपना बताऊं तो मैंने BCDE लगाया है। डेस्टिनेशन स्टेटमेंट को मैंने एक्सक्लूड किया है। मैंने काफ़ी सर्च किया गूगल पे, लेकिन कहीं डायरेक्ट ऐसा आंसर मिला नहीं, तो अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं। जब एनटीए की फाइनल आंसर की आएगी, जब देखते हैं क्या आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए 60 पे। 60 में आपको काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी के बारे में है और जो आपने पढ़ा है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन और इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। तो यहाँ पे आप देखोगे ए ऑप्शन ठीक है और सी ऑप्शन ठीक है और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन ठीक है, तो ACD राइट आंसर हो जाएगा 60 वाले का। और 61 मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग डज नॉट इंक्लूड। तो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशनल अपील्स नहीं है, बाकी तीनों काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, तो 61 का 1 आंसर हो सकता है। 62 लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये आपका चैप्टर 3 में आता है, तो ए का 2 से मैच करोगे तो ही आपको राइट आंसर मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, यहाँ पे आपको बताना है तो गेट कब आया था, 1947 में आया था। WTO 1995 में आया था।
तो सबसे पहले तो आपको पता ही है अर्लियर टू लेटेस्ट बताना है, तो गेट सबसे पहले आया होगा ए वाला। देखिए ए लेकिन दो ऑप्शंस में है, आपको पहले दिख रहा है ABCD और ACVD। तो ए और UNCTAD का एक बार ईयर चेक करिएगा, UNCTAD पहले आया है यहाँ पे WTO से, तो राइट आंसर ACVD बन जाएगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्ड बोथ डिमांड एंड सप्लाई वर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये मार्शल ने ऐसा माना है कि डिमांड और सप्लाई इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 64 का 4 बन जाएगा। यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन के मेथड बताने हैं, तो आपको पता है लंप सम मेथड भी होता है, टोटल पेमेंट भी है, स्वैप भी है, नेट एसेट भी है, तो ABCE यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए 56। एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन का इश्यू है, एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, डिमांड शेड्यूल फॉर इंडिविजुअल लिखना चाह रहे थे। तो टेबल शोइंग बाई डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ गुड डेट ऑफ पर्सन, सो सी का 2 हो सकता है और डी का 1। तो मैच करिएगा ऑप्शन से, क्या सी का 2 और डी का 1 कहाँ दिख रहा है आपको, वो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 67, सुगम, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ITR 4 को बोलते हैं। और यहाँ पे आपको बताना है, जो अगर आप 115 BSc वाली को ऑप्ट करते हो तो कौन कौन सी डिडक्शन नहीं मिलती हैं आपको। हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, लीव ट्रेसन कंसेशन नहीं मिलेगा, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है अभी भी। तो A, B और D, E यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। 69 पे आ जाइए, ए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस मेथड ऑफ प्रमोशन, ये मार्केटिंग मिक्स को बोला जाता है। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1) में है, हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10(13) में है, तो ए का 4 और सी का 1, इससे ही आपको आंसर मिल सकता है। ए का 4 और सी का 1 ये हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में ही, तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। मिनिमम कैपिटल प्रेस्क्राइब्ड बाय RBI फॉर अ न्यू फाइनेंशियल बैंक, तो ये अभी अमेंडमेंट हुआ था जनवरी 2024 में ही, वहाँ पे 200 करोड़ कर दिए मिनिमम कैपिटल प्रेस्क्राइब्ड। आंसर आपको 100 करोड़ बताया जा रहा हुआ बहुत जगह, लेकिन वो गलत है, 71 का 2 आंसर 200 करोड़ है, आप खुद चेक कर सकते हैं इसको गूगल पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, काफ़ी सिंपल है ये, बिल्कुल PYQ छाप दिया, 19.86 आएगा। और सब्सटेंसिव डॉक्यूमेंट कॉमर्शियल इनवॉइस होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम वेयर 2 और मोर बैंकिंग कंपनीज आर कंट्रोल बाई 1 और 2 इंडिविजुअल, इसको हम ग्रुप बैंकिंग बोलते हैं, सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी गई है। 75 पे आ जाइए, 75 में आपसे पूछ रहा है किस टाइप ऑफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम व्हेन पॉलिसी इज टेकन, तो लाइफ इंश्योरेंस में देखा जाता है। अरेंज द मार्केट लॉजिस्टिक, इसमें भी थोड़ा सा स्टेप्स में काफ़ी डाउट है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑर्डर प्रोसेस करेंगे आप, उसके बाद वेयर हाउसिंग करेंगे, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पहला आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा इसमें ट्रांसपोर्टेशन लास्ट में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन अभी के लिए आंसर इसका 2 आप देख सकते हैं। 77 पे आ जाइए, EBIT, इसमें आपको ऑपरेटिंग लिवरेज बताना है, आंसर 1.625 आया होगा आपका। और फाइनेंस लीज में हम क्या करते हैं, फाइनेंस लीजर में ट्रांसफ़र कर देता है सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड, ऑपरेटिंग में हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो ए का 1, बी का 4, देख लीजिए किस ऑप्शन में आ रहा है, ए का 1 और बी का 4, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में ही आ रहा है, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट फ्री कंसेंट व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कॉर्जियन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, बेलमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है, ABCD राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 80 क्वेश्चन नंबर है, अरेंज द फेजेज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो देख लीजिए बी ऑप्शन जहाँ पे सबसे पहले है। बी के बाद क्या देखेंगे हम, बी के बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉरकास्ट और बेनिफिट एंड कॉस्ट, तो बी के बाद सी आएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है अरेंज स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन में सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होता है, फिर सिलेक्शन टेस्ट होता है, तो सी के बाद पहले बी आएगा फिर ए आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। 82 क्वेश्चन पे आ जाइए, 82 में आपसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस ईयर पूछे हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948 में हुआ था, ए का 4, तो इससे ही आंसर मैच हो रहा होगा, देखिए ए का 4 दो जगह है, तो IDBI 1964 में बना था, बी का 2 ही रहेगा, ए का 4 बी का 2, तो राइट आंसर आपका 1 बन जाएगा।
मोटिवेशन थ्योरी पे आ जाइए। यहाँ पे नीड हायरार्की थ्योरी मैस्लो ने दी थी, ERG अल्डरफर ने दी है। तो ए का 4 और बी का 1 आंसर मिला लीजिए इसी से, ए का 4 और बी का 1, ये ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी सिंपल पेपर आया है इस बार, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। कौन सा एक्ट प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंदर बना है? तो ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, 1 यहाँ पे राइट आंसर है। 44 AV में जो बिजनेस के लिए इनकम है वो 1 करोड़ है। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपका ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। 86 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम हाउस प्रॉपर्टी नॉट चार्ज टू टैक्स। राइट आंसर यहाँ पे बनेगा फार्म हाउस की इनकम तो टैक्स पे चार्ज होती है, ए वाले तो नहीं आएंगे। तो प्रॉपर्टी हेड फॉर चैरिटेबल पर्पज, मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज, ठीक है, फार्म हाउस। यहाँ पे बी, डी और ई ये तो आना ही चाहिए, तो ए, बी, डी यहाँ पे फार्म हाउस के भी नहीं है। मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ये तो आपकी चार्ज टू टैक्स होती है, तो ए, बी, डी, ई यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। 87 पे आ जाइए। 87 क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बताने हैं कौन से स्टेटमेंट 3 हैं। 7 और मोर पर्सनस पब्लिक कंपनी के लिए चाहिए होते हैं हमें, और 2 और मोर पर्सनस व्हेन द कंपनी प्राइवेट के लिए चाहिए, और 1 पर्सन, 1 पर्सन कंपनी के लिए भी चाहिए। तो ए, बी, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 87 का 3। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन 88, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल, ये डेफिनेशन दी है मैरी पार्कर फॉलेट ने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटिटेटिव मॉनिटरी क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स बताने हैं। बैंक रेट पॉलिसी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, और वेरिएबल रिजर्व रेशियो है। ए, बी, ई राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 90 क्वेश्चन पे आ जाइए। बेलमेंट ऑफ गुड एज अ सिक्योरिटी, यहीं से आंसर मिल गया, प्लेज है आपका आंसर। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे आपका एक्सपेंसेज नहीं होते हैं इंक्लूड, बाकी तीनों इंक्लूड होते हैं। वैन बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन शेप, तो MR कर्व उसको कट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन का केस है और MR AR के बराबर होता है। आंसर होगा इसका विल नॉट कट एनीवेयर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 93 पे आ जाइए। 93 में आपसे पूछ रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल टू ऑफन डिजनरेट्स इनटू अ डिसऑनेंट रिचुअल्स, तो ये यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग एंड मुरलीस ने ये डेफिनेशन दी है। 93 का 2 है ये। यहाँ पे मैचिंग करनी है। स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स, कंजम्पशन एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स। तो ए का 3, बी का 1, देखिए आंसर कहाँ मिल रहा है मैचिंग में। ए का 3, बी का 1 ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आंसर इसका आ गया होगा आपका 7/13। कैसे निकालोगे 7/13? 7/13 निकला है, मैंने सॉल्व भी किया है, देख रहे हो यहाँ 4/52 प्लस 24/52, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि 4 कार्ड तो किंग के होते हैं, और टोटल अगर आप देखोगे जो ब्लैक कार्ड्स हैं वो कितने होते हैं? 26, जिसमें से 2 आपके किंग भी होंगे, तो वो एक्सक्लूड कर दोगे तो 24 हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करोगे, 28/52 को सिंप्लीफाई करोगे 7/13 आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन 18 है, हार्मोनिक मीन 16 है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 22 और 14। आप देख भी सकते हो 2AB/A+B फॉर्मूला भी होता है, उससे मैंने वेरीफाई भी किया था, तो आंसर 22 और 14 सही है। 96 का 4। 97 वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में रैशनैलिटी होती है, सूटेबल यूनिट्स होती हैं, कार्डिनल यूटिलिटी है। ABC यहाँ पे इसके अजम्पशंस हैं। 97 का 1 हो जाएगा आंसर। 98 का आपको NPV के मेरिट्स बताने हैं। ऑल कैश फ्लो को कंसीडर करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, और वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है। तो ABD यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा 98 का 4। 99 पे आ जाइए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बताना है। प्रोडक्ट की लिमिटेड लाइफ होती है, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट सेल्स फास्ट थ्रू डिस्टिंग स्टेज, ये भी सही है। और प्रॉफिट राइज एंड फॉल एट डिफरेंट साइकिल, ये भी सही है। ABE यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 99 के बाद 100 क्वेश्चंस पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions इज ऑफ नेट इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नेट इनकम अप्रोच, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये भी है। देयर इज नो टैक्स, ये भी है। रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर विल नॉट चेंज बाय द यूज ऑफ डेट, ये भी इन्होंने बोला है। तो ABC यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 100 का 3। 101 आपको बताना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 11th क्लास का क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो, फिर उनको रिकॉर्ड करते हो, तो BD यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं। तो क्लासीफाई और समराइज यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। 101 का 3 आंसर है। 102 पे आ जाइए। साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स, ये रॉबिन्स की डेफिनेशन है। अरेंज द फॉलोइंग, ये मैचिंग आपको अरेंज करना है। तो इंपीरियल बैंक, ये बिल्कुल यही सेम मैचिंग है। ABCDE आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताने, मैंने ईयर्स भी लिख रखे हैं सामने, आप देख सकते हो।
104 पे आ जाइए। बैंक ओवरड्राफ्ट पेबल एज डिमांड शुड बी ट्रीटेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है ये AS3 है ये इसका स्टेटमेंट। और ये आपको अरेंज करना है लॉगिन प्रोसीजर। सबसे पहले आप क्या करते हो, रजिस्टर करोगे, फिर लॉगिन करोगे तो BA। उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है C यहाँ पे लास्ट 105 का एक ऑप्शन हो जाएगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है, गिवन चेंज इन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, वन वेरिएबल एट अ टाइम। तो A का 3 B का 4, A का 3 B का 4 कहाँ देखने को मिल रहा है, A का 3 B का 4 दो ऑप्शंस में है। साइमुलेशन एनालिसिस कंप्यूटर टेक्निक को यूज करता है, तो C का 1 हो जाएगा और D का 2 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 लगाया है, तो बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। अंडर सेक्शन CGST में इनपुट टैक्स क्रेडिट का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 16 से सेक्शन 21। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। 108 में बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। 108 का 3 आंसर है। 109 में आपको मैचिंग करनी है, तो टेंजिबल्स से ही कर दोगे आप। टेंजिबल्स में अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, D का 2 से ही आंसर मिल जाएगा आपको। D का 2 देख लीजिए, एक ही ऑप्शन में है फर्स्ट वाले में, तो यहीं से आंसर आपको मिल जाएगा। TDS रेट ऑफ इफ़ द रेसिपिएंट इज एन इंडिविजुअल, तो 1% आंसर होता है इसका। 111 में आपको कार्यशील पूंजी है। इसमें आपको एक थोड़ा क्वेश्चंस कट गया है, लेकिन आंसर आपका है इसमें 4 लाख रुपीज़। आपको बताना था इसमें स्टॉक की वैल्यू, तो आंसर है 4 लाख रुपीज़, ऑप्शन नंबर 3। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज आपकी डेविड रिकार्डो की है, कॉम्पिटिटिव माइकल पोर्टर की है। A का 2 B का 1, देखिए आंसर मिला क्या, A का 2 और B का 1, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। विच इज़ नॉट अ की एलिमेंट ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड प्राइसिंग, तो मेरे हिसाब से यहाँ आंसर इमेज प्राइसिंग होना चाहिए। बाकी इसमें भी अभी ऐसा कोई डायरेक्ट आंसर मिला नहीं है। 104 अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सेट करते हो हाइपोथेसिस को, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करते हो। तो AD पहले आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 115 पे आ जाइए। हु हैज़ प्रोपागेटेड थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, फिर से वही पूछ लिया है, एडम स्मिथ ने दी है। अरेंज द 5 वेरिएबल्स, तो ये वेरिएबल्स भी ऐसे कहीं डायरेक्ट मिले नहीं हैं, लेकिन आप थोड़ा देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल सबसे लास्ट में आएगा, इंडिविजुअल गोल उससे पहला होना चाहिए। DE जहाँ आ रहे हैं तो वो आपका आंसर बन सकता है इसमें सेकंड वाला। मार्कअप प्राइसिंग क्या होती है, टारगेट रेट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू टू कंज्यूमर प्राइसिंग, ये तो पहले भी PYQ आ चुका है, जिसमें C को आप 4 से मैच करोगे तो आंसर यहीं से मैच हो जाएगा आपका। C का 4 देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको बताना है। फ्रॉड का सेक्शन 15 होता है, कॉर्जियन का सेक्शन 17। तो नहीं, कॉर्जियन का आपका सेक्शन 15 है, फ्रॉड का 17 है, यहाँ मैचिंग गलत है। D का 3 से होगा, C का 2 से होगा। D का 3 और C का 2 कहाँ देखने को मिल रहा है हमें, एक मिनट रुकिएगा, अभी थोड़ा सा इसमें हम आपको बताते हैं। फ्रॉड D का 2, कॉर्जियन का, ठीक है, D का 2 और C का 3। हाँ, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनेगा इसका। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 में है, बेलमेंट 148 में है, फ्रॉड आपका है सेक्शन 17 में और कॉर्जियन है सेक्शन 15 में। एक बार चेक कर लीजिएगा, ये वैसे आंसर ये है इसका। नॉन कॉलेजिवल मॉडल में कॉर्नॉट मॉडल है, एजवर्थ है और बर्ट्रैंड है, तो ACD आंसर इसका राइट हो जाएगा। 120 में पार्टनरशिप एट विल की बात की जा रही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, विदाउट कोई स्पेसिफाइंग पीरियड और कंटिन्यू करते हैं जब तक उनकी इच्छा है, तो पार्टनरशिप एट विल। 121 पे आ जाइए। इंड AS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, A का 1 बता रहा है आंसर, A का 4 है, B का 3 है, C का 2 है, D का 1 है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आता है। नाबार्ड, ये आपको राइट आंसर लगा हुआ है पहले से ही, ECABD आएगा। 123 का 1। अल्फ्रेड मार्शल की कौन सी बुक थी जिसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड को उन्होंने बताया था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमीज। 124 का 2 आंसर है। 125 पे आ जाइए। 125 में क्या बताया है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड की बात की जा रही है, यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन था, प्रोटेक्शन थ्रू टैरिफ था, स्टेबल ट्रेड था, कंसल्टेशन था, अनफेयर नहीं था कुछ, तो ABCD की बात कर रहा है। 125 का 2।
एंथ्रोसेंट्रिक अप्रोच, ए का 2 से मिला दीजिए, ए का 2, तो पहला ही आंसर यहाँ पे आपको ठीक मिल जाएगा। ए का 2 से अगर आप मिला दोगे फर्स्ट वाला ही यहाँ पे आंसर बिल्कुल ठीक है। 127 पे आ जाइए। करियर पाथ इज डेवलप्ड बाय रोथवेल एंड क्रेजर्स, कौन कौन से हैं इसमें? ट्रेडिशनल नहीं है, बाकी बी सी डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा आपका 127 का 3। 128 पे आ जाइए। इसमें प्रोविजंस आपको बतानी है सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन क्या होता है कंपनी का, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आना चाहिए इसमें आपका बी, उसके बाद प्रोस्पेक्टस, फिर आपका आएगा आर्टिकल्स, फिर कंपनी फॉर्म होती है, फिर सर्विस डॉक्यूमेंट आते हैं। तो आप ऑप्शन 1 होना चाहिए। 129 पे आ जाइए। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी द्वारा इन्फोर्सेबल होता है? एट द ऑप्शन वन और मोर ऑफ द पार्टी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसे। अरेंज द डिसीजन मेकिंग वाई ए बिजनेस, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेकिन ये लास्ट टू फर्स्ट ऑर्डर बताना है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लगाइएगा। ये आंसर मैंने लगा रखा है, वैसे ये आंसर आपका 4 आएगा इसका, चेक कीजिएगा एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द नेट इनकम अप्रोच, डेविड डूरन ने दी थी। 131 का 1 आंसर होगा। नेक्स्ट जो है आपका 132, ये तो काफ़ी बार पूछा जाता है। एडिशन, ए का 4, ए का 3 सॉरी, और बी का 4, ए का 3 बी का 4, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सी का 2 से मैच कर दीजिए। ठीक है, तो ए का 3 बी का 4, ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। ये आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट। तो ए सी ई यहाँ पहले से आंसर लगा हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ए सी ई तीनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स हैं। 134 में पूछ रहा है गेट कब आया था, अक्टूबर 1947 में। 134 का 1 हो जाएगा आंसर। 135 पे आ जाइए। 135 में क्या बताना चाह रहा है? 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट दिए हैं, तो फॉर्मूला आपको पता ही, अंडर रूट में बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका माइनस का 0.5345। माइनस नहीं लगाया तो आंसर गलत हो जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड और इन्वेस्टमेंट, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, डी का 3 से ही मैच कर दो आप, एक ही बार में हो जाएगा डी का 3। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में है, 4 आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे डेफिनेशन पूछिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल किसका है? ये हेनरी फेवल के हैं। और सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? टेंजिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आंसर लगा ही हुआ है 0.0902। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। आंसर निकाल दोगे सीधे, सॉल्यूशन हो ही रखा है वहाँ। 140 जो लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन लगाया। वैसे कोलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी आंसर हो सकता है, इसमें अभी ऐसा कोई क्लियरिटी नहीं है। तो मैं पैसेज के आंसर भी आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल पैसेज हैं, डायरेक्ट आंसर्स हैं, आप एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में पूछा है प्राइमरी गोल क्या है CSR को इनकॉर्पोरेट करने का, इंट्रोड्यूस करने का? तो ब्रिंगिंग ऑर्डर एंड मेथड टू डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल ठीक आंसर है। 141 का 2। 142 पे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एडहरिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर इन्वेस्टर? क्या होता है? कॉन्फिडेंस इन ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है आंसर। हाउ डज कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प इन एक्सपोजिंग अनएथिकल पॉलिसीज और मिसमैनेजमेंट इन अ कंपनी? बाई फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रमोटिंग ओपननेस। 143 का 2 हो जाएगा। 144 का क्या है? हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज अ सिस्टम? तो एन ओपन डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड सम ड्रॉबैक्स, विद सम ड्रॉबैक्स, ऐसे ही इन्होंने इस पैसेज को पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 145 का जो आंसर है, विद व्हाट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ CSR मेंशन्ड इन द पैसेज? क्या होता है इससे? इससे हमारा जो इम्प्रूव होता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड रिलेशन। 145 का 4। जो लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो भी आप देख लीजिए, जो नेक्स्ट पैसेज है उससे हैं ये। व्हाट इज़ द, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, मुझे तो इसमें पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। 147 देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द मेन पॉइंट एम्फेसाइज बाई जोसेफ चाइल्ड्स? तो एक इन्होंने दिया था, क्या दिया था इन्होंने? अब इसमें भी थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ये। कंपनी मस्ट बी केयरफुल अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, इसका 2 आंसर है 147 का आपका। और 148 में ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच में इन्होंने पीपल प्लेनेट एंड प्रॉफिट की बात की हुई है। 148 का 2 है। 149 पे आ जाइए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो मैंडेटरी 2% स्पेंडिंग ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन CSR। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मॉडर्न डिजिटाइज एरा? इससे क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एज इन द क्राउडेड मार्केट प्लेस। तो आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। कुछ क्वेश्चंस डाउट में हैं, और कुछ अगर क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि गलत आंसर्स बताए गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।